Hello class 8, welcome to the class. Today we study about science chapter 2 the microbial world. Microbial मीन्स होता है सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीव का जो संसार होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। Living organisms show a great variety in shape and size. Some organisms are quite big such as elephant and blue whale, whereas some are very small such as ant and termite. जो लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, ये क्या होते हैं, शेप और साइज में अलग अलग होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे कि एलिफेंट और ब्लू व्हेल, कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे कि आंट एंड टर्माइट। हाउएवर सम ऑर्गेनिज डेट आर टू टिनी टू बी सीन विथ एन अनएडेड ह्यूमन आइज आल्सो एग्जिस्ट इन द नेचर। अब क्या होता है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये भी क्या होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। दे कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। इनको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा ही देखा जा सकता है, जिसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज आर नॉट एज माइक्रोस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कीटाणु विज्ञान कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एंड द साइंटिस्ट डीलिंग विद देम आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज। सूक्ष्म जीवों के गुण। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनविजिबल टू अनएडेड ह्यूमन आइज, सबसे महत्वपूर्ण गुण इनका ये होता है कि इनको मानव की आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज आल्सो हैव सम अदर कैरेक्टरिस्टिक। इनके कुछ और भी गुण होते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या होते हैं, जो वातावरण होता है उसके विपरीत अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हीट और कोल्ड विच में सीम इनएप्रोप्रिएट फॉर द ह्यूमन बीइंग, हाउ डू माइक्रो सर्वाइव इन दिस कंडीशन। जिस तरीके से मनुष्य के लिए हीट होती है, जो गर्मी होती है एंड सर्दी होती है, ये क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है। तो इसी तरह जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे इस कंडीशन में सर्वाइव करते होंगे। दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड किस्ट। ये सूक्ष्म जीव अपने चारों ओर एक हार्ड सेल का निर्माण करते हैं जिसको सीएस्ट कहा जाता है, जो कि इनको प्रत्येक कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करती है। दे में ऑक्कर एज अ सिंगल सेल और फाउंड टुगेदर इन क्लस्टर कॉल्ड कॉलोनीज। इनमें जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि एक साथ टुगेदर इन क्लस्टर यानी एक साथ जब होते हैं तो इसको कॉलोनीज कहा जाता है। दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज फाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिज जो होते हैं सूक्ष्म जीव, ये कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज आर रोबस्ट ऑर्गेनिज डेट कैन बी विथ स्टैंड एडवर्स कंडीशन। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या होते हैं, रोबस्ट ऑर्गेनिज यानी मजबूत जीव होते हैं। डेट कैन बी विथ स्टैंड एडवर्स कंडीशन, जो कि विपरीत कंडीशन को अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग निर्वाह करते हैं। सच आ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इनेबल्स देम टू लिव ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ सच एज इन द रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर। ये पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि रॉक, चट्टानों पर, मिट्टी में, जल में एंड वायु में भी ये पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी की गहराई में भी माइक्रो ऑर्गेनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग, इन फ्रोजन ग्लेशियर, इन ड्राई डेजर्ट एंड इन डीप सी।
यानी गर्मी में भी ये होते हैं, ग्लेशियर पे भी ये पाए जाते हैं। ड्राई डिजर्ट जो होता है, सूखा रेगिस्तान, उसमें भी ये होते हैं। समुद्र की गहराई में भी ये पाए जाते हैं। दे कैन आल्सो बी फाउंड इन अवर होम एंड स्कूल, ये हमारे घर पर एंड हमारे विद्यालय जो होता है, स्कूल होता है, उसमें भी ये पाए जाते हैं। वी कैन फाउंड देम ऑन द टच पैड ऑफ मोबाइल फ़ोन, ऑन अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, ऑन अ लॉग ऑफ फूड, ऑन द बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड इवन इनसाइड अवर बॉडी। हम इनको मोबाइल के टच पैड पे भी फाउंड कर सकते हैं, ब्रेड के टुकड़े पर भी ये हो सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े पर भी हो सकते हैं, प्लांट्स पौधों पर भी ये होते हैं, जानवरों जो होते हैं उनकी बॉडीज़ पर भी ये पाए जाते हैं। यानी इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो अंदर का पार्ट होता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। दे कैन इवन सर्वाइव अ वॉल्केनिक इरप्शन और अ न्यूक्लियर ब्लास्ट। ये क्या होते हैं, ये ज्वालामुखी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और न्यूक्लियर ब्लास्ट जो होता है उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। इनको मेनली 5 मेन टाइप्स में बांटा गया है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी सिंगुलर बैक्टीरियम आर यूनिसेलुलर टिनी ऑर्गेनिज्म, यानी जो बैक्टीरिया है ये कैसा है, यूनिसेलुलर है यानी बहुकोशिकीय है। दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियन, ये क्या होते हैं, एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिनको कॉलोनीज कहा जाता है। दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड ऑल अराउंड अस, ये प्रत्येक जगह पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल हार्मलेस बट फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। बिकॉज दे कॉज डिसीजेस सच एज क्लोरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि नुकसानदायक इसलिए होते हैं क्योंकि ये बीमारियां उत्पन्न करते हैं जैसे कि क्लोरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, बैक्टीरिया विभिन्न आकारों और आकृतियों के पाए जाते हैं। देयर साइज में वेरी फ्रॉम 0.2 टू 2 माइक्रोन, यानी 0.2 से लेकर 2 माइक्रोन में इनका क्या होता है, साइज होता है। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, और ये किस पे निर्भर करता है, बैक्टीरिया के शेप पर। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, अब बैक्टीरिया को भी 4 पार्ट्स में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला दिया गया है स्पाइरलिया, इसको देखिए आप, जो स्पिरुलिना दिया गया है ये स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। दूसरा दिया गया है कॉक्सी, ये क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है। और स्पेयर शेप्ड बैक्टीरिया, इसका जो शेप होता है स्पेयर के आकार का ये होता है। इसके बाद दिया गया है बेसिली, ये रॉड शेप बैक्टीरिया यानी रॉड टाइप का होता है। यहाँ पे सभी के डायग्राम दिए गए हैं तो आप इनका आकार भी देख सकते हैं। इसके बाद दिया गया विब्रियोस, कॉमा शेप बैक्टीरिया, जो विब्रियोस होता है कॉमा के शेप का बैक्टीरिया होता है। इसके बाद दिया गया है एल्गी। एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल जस्ट लाइक अ प्लांट सेल। एल्गी जो होता है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक पेड़ की तरह ही प्राणी होता है। इसके चारों ओर क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, यानी कोशिका की एक दीवार होती है जिस तरीके से प्लांट सेल में होती है। दे पॉजेसेस क्लोरोफिल व्हेन दे कैन मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ये क्लोरोफिल का यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं, यानी जिस तरीके से वृक्ष अपना भोजन निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ये भी उसी क्रिया द्वारा भोजन को निर्माण करते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडी, ये अधिकतर पानी में पाए जाते हैं, यानी जल में इनका निवास होता है, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, hot spring, sea and also in wastewater. They mostly grow in moist places such as moist soil, rock surface near waterfall and bark of tree. Some of the algae are unicellular such as Chlamydomonas, यानी जो एल्गी होते हैं ये नम जगह पर भी पाए जाते हैं, नमी जिस मिट्टी में होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। वाटरफॉल के पास भी ये पाए जाते हैं। सम ऑफ द एल्गे या यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर बहुकोशिकीय भी होते हैं जैसे कि क्लाइमाइडोमोनास,
ये यूनिसेलुलर क्या होता है, एल्गी होता है। दीज यूनिसेलुलर एल्गी आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एल्गी, हाउ एवर सम ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर सच एज Volvox, Fucus, and Spirogyra. These multicellular algae are classified as microalgae. कुछ मल्टीसेलुलर एल्गी भी होते हैं, यानी कुछ बहुकोशिकीय जो मल्टीसेलुलर एल्गी भी होते हैं, जैसे कि इनको माइक्रो एल्गी कहा जाता है। जैसे कि स्पाइरोगायरा, ये क्या है, बहुकोशिकीय एल्गी होता है। Spirogyra is an example of filamentous form of alga as it has similar cells that are joined end to end in long chains and appear like filaments। जो स्पाइरोगायरा होता है ये एग्जाम्पल होता है फिलामेंटस फॉर्म का। इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं ये ज्वाइंट होते हैं एंड टू एंड, यानी चेन के रूप में ज्वाइन होते हैं। जिस तरीके से एक चेन ज्वाइन होती है उसी तरीके से इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। इसके आगे का मैं चैप्टर पार्ट 2 में आपको डिस्कस करूँगा, यानी आगे का मैं चैप्टर पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। इसको आप रीड करिएगा और अच्छे से समझिएगा।